हेलो गाइस, ये 3 जनवरी का सीटेट का पेपर है जो कि इस प्रकार है। सीडीपी का पेपर सॉल्व कराएंगे। देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें उपलब्ध करवानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से विद्यार्थी इनमें से विकल्प चुनने हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गांवक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के विकास को बढ़ाता है। कौन सा है? अधोगामी, घुमावदार, विशिष्टता, शीर्षगामी। अधोगामी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। कक्षाएं बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अधिगम प्रक्रियाएं अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। तो क्या अभिलक्षण है ये बताना है। ठीक है, ये बताना है क्या अभिलक्षण है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन संरचनावादी का अभिलक्षण, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है, तो नहीं है का बताना है। देखिए कौन सा होगा। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल करना। कौन सा होगा ये बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसे नहीं बताना है। ठीक है, तो क्या है, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो इसमें अभिसारी चिंतन नहीं होता है और अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, ये तीनों होते हैं 1/3 4 1/3 4। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हटा देंगे अभिसारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापिका एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेवाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ठीक है, शिक्षिका का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। वह किसका उदाहरण है? तो बताइए किसका है। जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय अवस्थाएं हैं? द्वितीय अवस्थाएं बतानी है। परिवार प्राथमिक अवस्था है, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, ये द्वितीय अवस्थाएं हैं। तो सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हटा के सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ। मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, ये आपका आंसर होगा
सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः शिक्षक निर्देशित हो, स्वनिर्देशित हो, सहपाठी द्वारा निर्देशित हो, पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो। तो स्वनिर्देशित हो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहेंगे? मानकीकृत, मानक, संदर्भित, रचनात्मक, योगात्मक। तो क्या कहेंगे? रचनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में बच्चे की असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा ही सही या पूर्ण नहीं निर्धारित किया जा सकता। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ। ठीक है, फोर्थ होगा इसका। ठीक है, तो इसमें फोर्थ आपका करेक्ट होगा और इस पर स्टार लगा लीजिए और इसको देखकर हम बताएंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, विद्यार्थियों की समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। यह दर्शाता है शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचाने अच्छा कौशल है, सभी विद्यार्थियों समान सम्मिलित सुनिश्चित करने प्रभावशाली होगा। ठीक है, ये बताना है तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, सभी विद्यार्थियों समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। ठीक है, एक पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों को उत्तर पूछ लेती, शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य। ये इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। अगर वो अपने पसंद के ही बालकों से पूछ लेगी तो। ठीक है, अगर टीचर है जो अपने ही पसंद के विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछ लेगी तो विद्यार्थियों समान अवसर की उपलब्धता से वंचित